झारखंड में बाहरी लोगों द्वारा जमीन लूट का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इस बार इस गंभीर विषय पर आवाज उठाई है वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और नेता हरमोहन महतो ने। हरमोहन महतो ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि झारखंड की जमीनों पर बाहरी लोगों की नजर लगातार बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कुछ दलाल और भू माफिया आदिवासियों और मूलवासियों के जमीनें लूटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ जमीन की लूट नहीं बल्कि झारखंड की अस्मिता, उसकी संस्कृति और उसके हक की लूट है। हरमोहन महतो ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह जमीन लूट की घटनाओं पर कड़ा एक्शन ले, जमीन कानूनों को सख्ती से लागू करे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहे, किसी भी फर्जी दस्तावेज पर भरोसा ना करे और जमीन से जुड़े किसी भी सौदे को बिना जांच परख के पूरा ना करे। लूट का मामला कुछ नया नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि जमीन किसी और की रहती है, उसको 2 बार 3 बार दलालों के द्वारा बेचा जाता है, कहीं ना कहीं म्यूटेशन भी हो जाती है, कहीं कहीं ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है। शहर बड़ा का मामला भी यही है। आज यहाँ पहुंचे आप ग्राम सभा में, क्या कुछ चर्चा हुई? और इसी के साथ जो है ये जो जमीन लूटकांड चल रही है आदिवासी मूलवासियों की, इस जमीन लूटकांड को अब क्या मतलब इसका क्या उपाय निकले कि जंगल जमीन बच पाए? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है जमीन लूट का, झारखंड का इतिहास रहा है। जल जमीन जंगल को लेके महान धरती आबा बिरसा मुंडा भी संघर्ष किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप CNT एक्ट लागू हुआ। और बाबा तिलका माझी भी संघर्ष किए, निर्मल महतो को भी संघर्ष हुआ, विनोद बिहारी महतो भी लड़े। तो जल जमीन जंगल की सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वज जो है हमेशा संघर्ष करते हुए आए हैं। ये पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, खास करके रघुवर दास के समय 2017 में जो लैंड बैंक के तहत जो हमारा जो ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, खास करके गोचर भूमि है, खेल के मैदान है, और भी जो हमारा सर्वे सेटलमेंट में किसी कारणवश हमारा ज़मीन वो रैयतों के खाते में नहीं गया, वो ज़मीन को रघुवर दास जो है उसको लैंड बैंक में डाल दिया गया। तो उसी समय से यहाँ मतलब हम लोग का संघर्ष चल रहा है कि लैंड बैंक में गलत तरीके से हमारा आदिवासी मूलवासियों के जो मूल रैयत है, जो खतियान दे रही है उसका ज़मीन को, उसमें शरीक कर दिया था। हम आशा कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो शासन आया तो उस समय लैंड बैंक को ये लोग संपूर्ण रूप से रद्द कर देंगे, लेकिन अभी तक इसमें नहीं हुआ है। तो ज़मीन अधिग्रहण का जो सवाल है, आज भी जो ब्रिटिश शासन काल में 1894 में जो कानून बना था ज़मीन अधिग्रहण कानून, वो कानून जो है 2013 में जब प्रतिभा पाटिल देश के महामहिम राष्ट्रपति थी, तो उन्होंने 2013 में एक कानून का जो है देश में मैंने उसको कानून का रूप दिया गया। तो 2013 के तहत जितना मतलब मेरा गैर मजूरा ज़मीन या जो रैयती ज़मीन है जो गलत ढंग से मतलब किसी के चले गया इसमें, तो वो सारा ज़मीन जो है, और ख़ास करके जो ज़मीन अधिग्रहण मतलब किसी फैक्ट्री के लिए होता है, किसी उद्योग के लिए होता है, किसी मतलब आपको बता दे रहे हैं नेशनल हाईवे के लिए होता है, तो उसी तरह आपको बता दे रहे हैं कोई डैम के लिए होता है। तो जो ज़मीन अधिग्रहण होता है, ज़मीन आपसी करने का उसमें सारा प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हेमंत सोरेन की सरकार, जिसका नींव जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का नींव ही है कि आदिवासी मूलवासियों का जल जमीन जंगल का सुरक्षा को लेके मतलब लंबे समय से संघर्ष किए हैं, लेकिन झारखंड में ये आज ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। आज का जो बैठक हुई है, ये बैठक निश्चित तौर पर यहाँ विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग यहाँ उपस्थित थे, और ख़ास करके इस गांव के जो ग्राम प्रधान है और मुखिया है उन्होंने भी उपस्थित थे। आप जिस जिला में हम लोग अब बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आप जानते होंगे कि 1978 में ये सिंहभूम जिला में ये था। आज सिंहभूम जिला 3 जिला में विभक्त हो चुका है, पूर्वी सिंहभूम जिला, सरायकेला खरसावां जिला और पश्चिम सिंहभूम। ये निश्चित तौर पर शेड्यूल एरिया है, और शेड्यूल एरिया में अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी तरह का बाहरी लोग को यहाँ घुसना बिना ग्राम सभा का अनुमति, बिना ग्राम प्रधान का, मुखिया का अनुमति का गांव में नहीं घुस सकता है। लेकिन बाहरी लोग यहाँ ज़मीन का सवाल को लेकर बाहरी लोग दल बल के साथ, और यहाँ मतलब जो गांव में घुस के लोग मतलब जो यहाँ पे एक माहौल ख़राब कर रहा है, गांव में जो सामाजिक समरसता है उसको बिगाड़ने का जो प्रयास कर रहा है, इसमें आपके माध्यम से मैं जिला के उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक महोदय से मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि चूंकि झारखंड में जो सामाजिक समरसता जो बना हुआ है इसमें दरार ना पड़े, इसलिए अविलंब जो है जिला प्रशासन, चूंकि ग्राम प्रधान और मुखिया का कहना है कि हमने इस जमीन विवाद पर उनको लिख चुके हैं, तो उनसे मेरा आग्रह होगा कि अविलंब इस जमीन पर जो है प्रशासनिक मतलब हस्तक्षेप हो। और दूसरी बात यह है कि बार बार यहाँ पे प्रतिबंधित मांस एवं एट्रोसिटी एक्ट, ये 2 मुद्दा को उछाल करके जो कुर्मियों के ऊपर जो जुल्म, अत्याचार, जो शोषण का एक सिलसिला यहाँ जारी हुआ है, उन भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इतना तुम समझ लो, जिसके ऊपर तुम एट्रोसिटी एक्ट करने जा रहे हो
वो मूल निवासी है, झारखंड के मूल निवासी है। ये भी कभी 1931 तक जनजाति का दर्जा इनको भी मिला था। आज़ाद भारत में 1950 में जो सूची तैयार हुआ अनुसूचित जनजातियों का, उससे कुर्मी बाहर हुआ है। इसलिए कुर्मी भी मतलब जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा था इनको। आने वाले दिन में आपको बता दे रहे हैं कि आज निश्चित तौर पर हम नहीं हैं, अब हम पिछड़ा का सूची में हैं। लेकिन आप बार बार जो चमका रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कुर्मी लोगों को। 3 घटना का मैंने जिक्र कर रहा है, आप देख लीजिए। आपको बता दे रहे हैं जो झिमड़ी में जो घटना हुआ, झिमड़ी का घटना को देख लीजिए आप। राजनगर प्रखंड में जो जाहिर थान का मामला हुआ, वहाँ भी प्रतिबंधित मांस का मामला आया था, उसमें आप लोग थे। आज आपको बता रहे हैं कपाली क्षेत्र में जितना कुर्मी महतो लोगों का जमीन कब्जा हो गया, सबसे बड़ा मुद्दा हुआ वही था कि मतलब प्रतिबंधित मांस ला के हम लोग को आदमी को डराया जा रहा है। तो आज भी यहाँ पे जो हो रहा है, एट्रोसिटी एक्ट किसके ऊपर आप लागू करना चाह रहे हैं? कोई बाहरी कोई सिंह, दुबे, चुबे, पांडे, उन लोगों के ऊपर तो एट्रोसिटी एक्ट आप नहीं करते हैं, चूंकि उसमें तो सुपरविजन में उड़ जाते हैं आप कुर्मी को चमका रहे हैं एट्रोसिटी एक्ट के बारे में। प्रतिबंधित मांस, जब 2017 में रघुवर दास माननीय मुख्यमंत्री, उसमें प्रतिबंध लगा, फिर भी आप मतलब जो ये सब शब्द का प्रयोग करते हैं, डरा से धमकाते हैं। आने वाले दिन में जिस तरह का अत्याचार जुल्म कुर्मी लोगों के ऊपर बढ़ा है, मैं तो हेमंत सोरेन से मांग करता हूं कि आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है और इसको संज्ञान में लेके जिस तरह का इन लोग शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसको रोकथाम लगाए, नहीं तो कुर्मी भी आपको बता दे रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि तीनों घटना को आपको आकलन करने से आपको पता चलेगा कि घटना को सुनियोजित ढंग से इसको अंजाम दिया गया और इसके पीछे साजिश करता है। दूसरा, एक शख्स का इस क्षेत्र में नाम आ रहा है। मैं तो जिला प्रशासन खास करके उपायुक्त महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, एक आदमी के पास 1000 एकड़ जमीन कैसे आया? क्या ये क्षेत्र का वो मूल निवासी है? क्या इसका पूर्वज रैयत और खतियानदारी इस क्षेत्र का रहा है? तो जमीन उसके पास 1000 एकड़ लगभग उसके पास जमीन कैसे आया? जमीन का हस्तांतरण कैसे हुआ? चूंकि शुरू से जमीन का CNT एक्ट के दायरे में कुर्मी का जमीन है, तो मैक्सिमम मूलवासियों का जमीन उसके पास हस्तांतरण कैसे हुआ? जो कि CNT एक्ट में प्रावधान नहीं है। CNT एक्ट में प्रावधान नहीं है, तो कैसे जमीन का हस्तांतरण हुआ? आज सबसे ज़्यादा जो आज मीटिंग में जो उभर करके बात आ रहा है, जिसका नाम, इसके पास जमीन 1000 एकड़ कैसे आया? एक जांच करने वाली बात है। हम तो प्रशासन से ही मांग करते हैं कि सबसे पहले ये आदमी के बारे में जांच किया जाए कि इसके पास जमीन कैसे आया, क्योंकि ये सबसे बड़ा साजिश करता है। आज जो गांव में माहौल बिगाड़ रहा है, आदिवासी गैर मूलवासियों, गैर आदिवासियों के बीच में लड़ा रहा है ना? यहाँ लोहार और कुर्मी का बीच में लड़ा रहा है, यहाँ पे मतलब जो है संताल और कुर्मी का बीच में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन करवा रहा है? ये सीधा सीधी बात है। जो सीधा जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो देख रहा है कि अगर हम कुर्मी को लड़ा रहे हैं, तो कुर्मी को अगर लड़ा रहे हैं तो किसके साथ लड़ा रहे हैं? तो आदिवासी के साथ लड़ा रहे हैं। इसलिए वो आदिवासी इसलिए आके ये सब बात बोल रहा है कि एट्रोसिटी एक्ट के बाद, इसीलिए ना बोल रहा है। ये तो कोई दुबे, पांडे, चौबे के ऊपर तो नहीं बोलता है, उसके ऊपर केस भी नहीं करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सीधा सीधी इसमें प्रशासन हस्तक्षेप करे, गांव का माहौल ना बिगड़े। और जो हालत अभी झारखंड बनने के बाद कुर्मी का है, सबसे दयनीय स्थिति कुर्मी का है। क्योंकि पीछे आपको बता दे रहे हैं कि आज पिछड़ा और अति पिछड़ा में हम जो वर्ग में आते हैं, अति पिछड़ा में आते हैं, लेकिन मात्र हमको जो है 14% आरक्षण मिलता है। उसमें भी पिछड़ा और मतलब अति पिछड़ा को बांट दिया है। और यहाँ जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, इसलिए चूंकि आज सरना कोड के आड़ में निश्चित तौर पर आदिवासियों के लिए हिंदुस्तान में धर्म कोड होना चाहिए। जैसे संविधान ने ये अनुमति देती है जैनिस्ट लोगों के लिए, सिख लोगों के लिए, ईसाई लोगों के लिए, उसी तरह आदिवासियों का भी धर्म कोड होना चाहिए। लेकिन धर्म कोड के आड़ में अति पिछड़ा और सामान्य जाति का जो पिछले कई वर्षों से जाति जनगणना नहीं हुई है। 1881 से 1931 तक जाति गणना हुई थी। आज़ाद भारत में 1991 में खाली ST और SC की हुई थी। लास्ट 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें ST और SC की हुई थी। सामान्य एवं अति मतलब जो है अति पिछड़ा और पिछड़ों को नहीं हुई थी। आज जो सवाल खड़ा कर रहा है आप लोगों के विधायक चंपाई सोरेन जी कि झारखंड में घुसपैठिया घुस गया है, तो कितने प्रतिशत घुसपैठिया हैं? रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी हैं कि अन्य मतलब पाकिस्तानी हैं? तो झारखंड में जाति आधार पर जनगणना होना चाहिए। जाति आधार पर अगर जनगणना हो जाता है तो आज लगभग 4 करोड़ जो आबादी झारखंड का है, निश्चित तौर पर 2 अगस्त जब 2 अगस्त 2000 को झारखंड निर्माण हुआ तो झारखंड की कुल आबादी 2 करोड़ 80 लाख था। तो इतनी आबादी कहाँ से आ गया?
इसलिए जाति आधारित इसको आप करना चाहिए। हम तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि पड़ोसी राज्यों बिहार में, तेलंगाना में और कर्नाटक में जिस आधार पर जाति आधारित जनगणना किए हैं यहाँ भी होना चाहिए। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री 5 अप्रैल को निर्णय ले चुके हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी माने जोर जोर से सदन में चिल्ला रहे थे कि जाति आधारित गणना होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री निर्णय कैबिनेट में ले चुके हैं, इसलिए झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो आज ये जो बना रहा है आधार कि नहीं सरना कोड उसके बाद जाति आधारित जनगणना, इसमें लग रहा पिछड़ा, अति पिछड़ा और सामान्य जाति का संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास है। इसलिए पुनः मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि झारखंड में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। जाति आधारित जनगणना होने से झारखंड में कम से कम आज जो पहले योजना बनती थी, आज नीति आयोग में पिछड़ों, अति पिछड़ों और सामान्य जाति के लिए भी यह योजना बनेगी। झारखंड के सर्वांगीण विकास होगा और झारखंड का सही आकलन आएगा। धन्यवाद। जोहार। झारखंड में जमीन से जुड़ी राजनीति और साजिशें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर अब भी इस पर सख्त रुख नहीं अपनाया गया तो इसका खामियाजा आने वाले पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारा ये वीडियो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।